अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। बयान सुनेंगे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का, हज़रत समाअत फरमाएँ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत है। मैं एक दिन हुजूर के पीछे बैठा हुआ था, सवारी में हुजूर का रदीफ था। तो हुजूर ने फरमाया, ए बेटे, ए लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ। तू अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख तो वो तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के अहकाम की हिफाजत कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब सवाल करे तो अल्लाह से ही सवाल करे, अल्लाह से मांगने का मिजाज पैदा कर लें। कि फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। ज़रूर बाज़ार में जाओ दुकानदार से, लेकिन हकीकी तलब अल्लाह से होनी चाहिए। बात बात पे अल्लाह से सवाल करो, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उससे मांगो, छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से तलब करो। हमारी सारी ज़रूरतों का कफ़ील हमारा रब, हमारा मालिक है। तो दूसरी नसीहत ये की कि जब तू इस्तिआनत तलब करे, मदद तलब करे, तो अल्लाह से ही इस्तिआनत तलब करे। वालम, और जान कि अगर सारी उम्मत, सारे लोग, पूरी कौम जमा हो के तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लग जाएं, तो तुम्हें वही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो तेरे लिए तेरे रब ने लिखा है। और फरमाया, वनिज तमाऊ अला अन यदुर्रूका बिशैन, और अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाएं, लम यदुर्रूका इल्ला बिशैन कद कतबहुल्लाहु अलैका, तो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। सारा ज़माना भी मुखालिफ हो जाए, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तेरे मुकद्दर में अगर कोई चीज़, कोई बगाड़ लिखा है तो वो होगा, उसका ज़रिया वो बन जाएंगे। तो इसलिए फिर उसी से मांगो, उसी से तलब करो। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया। लिखने के बाद कलम उठा लिया गया और जिन सहीफ़ों पे लिखा था वो खुश्क हो गए। अब किताबें बंद हैं, तो इसलिए उसने तेरे लिए जो लिखा है वो हो के रहेगा। तो खामखा लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तेरा फ़ायदा, तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है। तो उसी से तलब कर, उसी से मांग। और फरमाया, तू अल्लाह ताला जल्ला शानहू को रिखा में, खुशहाली में याद कर। यारिफ़ का फ़िशिद्दा, वो तुझे मुश्किल में पहचानेगा। यानी जो शख्स खुशहाली के दौर में, उसके पास दौलत है, सेहत है, तो अल्लाह ताला को फरामोश नहीं करता। अल्लाह उसकी बदहाली के ज़माने में उसको फरामोश नहीं करता। वालम, और जान, अन्न नस्र मा सब्र, कि जो मदद है वो सब्र के साथ आती है। वन्नल फ़रज मल कर्ब, और कुशादगी जो है वो मुश्किल के साथ आती है। वन्ना माल उसरे युसरा, और सहूलत जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आती है। तंगी के बाद फराखी आती है। पहलो मुश्किल फिर तमन्ना, पहलो कंडा फिर पुल। शायद मगरों पहलो मक्खियाँ डस दियाँ डंग वालियाँ। तो ये सब होता है, मुश्किलात, तकलीफ़ें, आलाम, मसाइब, इन सब से गुज़र करके आसानियाँ आती हैं। ख़ुद हुजूर की ज़िंदगी देख लीजिए। मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी के गुज़रने के बाद, ताइफ़ के मराहल को तय करने के बाद आती। तो हम डायरेक्ट अगर चाहें मक्की ज़िंदगी को इख्तियार किए बग़ैर और ताइफ़ की मुश्किलात और संगलाख रास्तों से गुज़रे बग़ैर मदनी बरकतें हासिल करना, तो वो नहीं पा सकते। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी निज़ाम और रखा वीडियो हुआ है। देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।